हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीवी पर। आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 4 है एसएसटी सीटेट पेपर 2 के लिए। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 11 जनवरी यानी कि 11 जनवरी 2023 को जितने भी एसएसटी के पेपर 2 में क्वेश्चंस पूछे गए थे पीवाईक्यूज वो सारे। तो चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले मैं 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने अभी रिसेंटली मॉर्निंग में ही वीडियो अपलोड किया है एक। वो 9 जनवरी 2023 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे मैंने अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, उससे पहले 2 वीडियो अपलोड की थी। तो मैं जो ये सीरीज़ है इसमें आपको 2023 के अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है ना 2022 से 23 वाला, 28 दिसंबर से देखिए पेपर स्टार्ट हुए थे और आपके 7 फरवरी तक पेपर चले थे। तो उन्हीं शिफ्ट के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं 11 जनवरी के पेपर में सोशल साइंस में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक आर ग्रैंड लॉन्ग कॉम्पोजिशंस अबाउट हेरोइक मैन एंड वुमन एंड इंक्लूड स्टोरीज अबाउट गॉड्स, यानी कि सूरवीरों एवं वीरांगनाओं के बारे में भव्य एवं लंबी रचनाएं हैं तथा इनमें देवताओं से संबंधित कहानियां भी सम्मिलित हैं। इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं हम एपिक्स यानी कि महाकाव्य। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो कथन हमको दिए गए हैं। ठीक है, हमको जो है सही कथन सिलेक्ट करना है। तो अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिस्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग कनिष्क। बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास राजा कनिष्क के समय में हुआ। दूसरा कथन क्या कह रहा है? महायान बुद्धिज्म हैड 2 डिस्टिंक्ट फीचर्स। बुद्ध presence was depicted through science and belief in Bodhisattva, यानी कि बौद्ध धर्म की नई धारा महायान की 2 मुख्य विशेषताएं थीं। बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों एवं बोधिसत्व में आस्था के माध्यम से दर्शाई जाती थी। तो आपको ये बताना है कि दोनों कथन सही हैं। एक जो कथन 2 है वो कथन 1 से संबंधित है, या फिर कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। ठीक है, तो इसका देखिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन 1 सही है लेकिन जो कथन 2 दिया गया है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 कथन फिर से दिए गए हैं आपको और सही कथन जो है आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, पहला क्या दे रखा है? द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर्स हु कंट्रोल द सिल्क रूट वर द कुशान्स, यानी कि जो सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? ये कह रहा है कुषाण थे। दूसरा कथन क्या कह रहा है? कुशान्स रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड वर अर्लीस्ट रूलर्स टू इशू गोल्ड कॉइन्स विच वर यूज्ड बाय ट्रेडर्स, यानी कि दूसरा कथन ये कह रहा है कि कुषाणों ने मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर शासन किया एवं वे सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे जिनका उपयोग व्यापारियों ने किया। तो देखिए, दोनों ही कथन जो हैं बिल्कुल सही हैं। पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बोथ 1 and 2 आर ट्रू बट सेकंड इज नॉट लिंक विद 2। लेकिन जो सेकंड वाला है उसके पहले वाले कथन से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कथन 1 क्या कह रहा है? किंग इन एवरी डायनेस्टी वांटेड टू एम्फेसाइज इट देयर मोरल राइट टू बी रूलर्स, यानी कि प्रत्येक राजवंश के राजा शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर बल देना चाहते थे। सेकंड स्टेटमेंट, किंग्स कंस्ट्रक्टेड प्लेसेस ऑफ वर्शिप टू प्रोक्लेम देयर क्लोज रिलेशनशिप टू गॉड, यानी कि ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने के लिए राजाओं ने उपासना के स्थानों का निर्माण किया। तो कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो देखिए, इसमें जो दोनों ही स्टेटमेंट हैं वो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। और जो सेकंड स्टेटमेंट है, एंड इज फर्स्ट एक्सप्लेनेशन फॉर सेकंड, यानी कि जो पहला है वो दूसरे की क्या कर रहा है? दूसरे कथन की व्याख्या कर रहा है। मैच द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द प्लेसेस एंड और कम्युनिटीज टू देयर क्राफ्ट्स, यानी कि कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं और उनकी शिल्प कला के साथ हमें क्या करना है? उनको मैच करना है, सुमेल करना है।
कौन सी कला किस जगह की है, ये आपको बताना है। तो देखिए कुछ कलाओं के नाम दिए गए हैं। लौह संबंधित कार्य लोहार जगह बीदर, सूरत, पांचाल और सालियार 4 जगह दी गई हैं। और वीविंग कहाँ पर होती है, सुनहरे गोटा वाली जरी वाले वस्त्र कहाँ पर पाए जाते हैं ना, तो ये सभी आपको बताने हैं कि शिल्पकला ये कहाँ पर होती है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 4th, 3rd, 1st, 2nd, यानी कि ए का हो जाएगा हमारा चौथा। जो बीदर है वहाँ पर क्या होती है, तांबे और चांदी में जड़ाई का काम होता है। और सूरत में क्या होता है, सूरत में होती है सुनहरे गोटे किनारियों वाले वस्त्र बनाए जाते हैं जिन पर जरी होती है। और पांचाल में क्या होता है, पांचाल में लौह संबंधित कार्य किए जाते हैं। और लास्ट बचा हमारा सालियार, यहाँ पर होती है वेविंग यानी कि बुनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 कथन दिए गए हैं, फिर से आपको सही कथन पर विचार करना है। पहला क्या है, इन हिज इंस्क्रिप्शंस अशोका सजेस्टेड दैट रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल, यानी कि अशोक ने अपनी अभिलेखों में यह सुझाव दिया था कि कर्म कांड किसी काम के नहीं है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, पीपल इन मौर्यन एम्पायर followed different religions and this sometimes led to conflict and animal sacrifices, यानी कि मौर्य वंश के जो साम्राज्य में लोग विभिन्न धर्मों का अनुसरण करते थे, ये कभी कभी विवाद एवं पशु बलि तक चला जाता था। इतनी ज़्यादा लड़ाई होती थी वहाँ पर कि वहाँ पर जो है पशुओं तक की बलि जो है चढ़ जाती थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। देखिए दोनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही दिए गए हैं। और जो कथन सेकंड है वो ऑप्शन नंबर 1 की क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 का क्या है, रीज़न है, कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है। इसमें क्या करना है, उत्तर भारत के गांव में उनकी अनुरूप भूमिका के साथ मिलान कीजिए। यानी कि आपको ये ग्राम के भोजक पहला दे रखा है, दूसरा दे रखा है दूसरों की ज़मीन पर काम करने वाले गृहपति, शिल्पकार, स्वतंत्र कृषक, भूस्वामी, दास कर्मकार। तो आपको इसको मैच करना है। तो देखिए जो ग्राम भोजक होता है वो होता है भूस्वामी, ग्राम भोजक को हम बोलते हैं भूस्वामी। और जो गृहस्पति होता है वो होता है स्वतंत्र कृषक, तो ऑप्शन नंबर 3rd। और जो लास्ट बचा हमारा दास कर्मकार, इसका मतलब होता है दूसरों की ज़मीन पर काम करने वाले। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फिर से वही है आपका, मैच द फॉलोइंग, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको और क्या करना है, सही स्टेटमेंट को टिक करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, पढ़ लेते हैं। राजस्व की रैयतवारी व्यवस्था ने किसानों और खेतिहर कृषकों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। दूसरा कथन है, रैयतवारी व्यवस्था ने ग्राम प्रमुख के माध्यम से राजस्व की उगाही पर बल दिया। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जो देखिए कथन जो एक है ना वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो कथन बी है कि इन्होंने जो है राजस्व की उगाही पर बल दिया था, ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स विद दियर वर्क, यानी कि कुछ समाज सुधारक हैं, उनके कार्य दिए गए हैं, आपको उनसे मैच करना है। ज्योतिबा फुले ने क्या किया, ताराबाई शिंदे ने क्या किया था, पंडिता रमाबाई ने क्या किया था। तो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो ज्योतिबा फुले थे उन्होंने क्या किया था, महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। और जो बेगम रुकैया सखावत थी उन्होंने क्या किया था, पटना और कोलकाता में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना लिखी थी और पंडित रमाबाई ने पूना में विधवा गृह की क्या की थी, स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वेद समाज कंडेम्ड द सुपरस्टिशन ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म, प्रार्थना समाज सॉट। अगर वेद समाज ने रूढ़वादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों की सख्त निंदा की तो प्रार्थना समाज ने किसका प्रयास किया था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, रिमूवल ऑफ कास्ट रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि जो प्रार्थना समाज था उसने क्या किया था, जाति बंधनों के उन्मूलन के लिए प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड कास्ट एबोलिशन, यानी कि सामाजिक सुधार और जाति उन्मूलन के संदर्भ में सही कथन आपको बताना है। पहला क्या है, राम मोहन रॉय रोट पैम्पलेट रिटन एज अ डायलॉग टू स्प्रेड हिज आइडियाज। सेकंड है, सिंह सभा लीडर्स प्रमोटेड मॉडर्न एजुकेशन एंड सिख टीचिंग, यानी सिंह सभा के जो नेता थे उन्होंने आधुनिक शिक्षा और सिख सिद्धांतों का प्रोत्साहन किया। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, लास्ट है ये कथन,
पेरियार के शिक्षण में समानता का विचार धर्म के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथन ए और कथन बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद के उदय को प्रतिबिंबित करने के लिए निम्न को प्रारंभिक से नूतन क्रम में लगाइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले आएगा आपका ए, भारतीय लोगों को संप्रभु होना चाहिए, यह चेतना जागृत हुई। उसके बाद क्या हुआ था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का पारित होना, ये एक्ट पारित हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था, एल्बर्ट बिल को वापस लिया गया था। तो ए, डी और बी यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडरेट लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन के मध्यमार्गी नेताओं ने क्या किया था, उनको क्या लगता था, ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देश की आर्थिक तबाही के विरुद्ध जनमत निर्माण किया था, यानी कि मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन अगेंस्ट द इकोनॉमिक रेन ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन आपको दिए गए हैं। पहला कथन है, सेकंड 5 ईयर प्लान वाज रिफॉर्मुलेटेड इन 1954, यानी कि 1954 में जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। दूसरा कथन क्या कह रहा है, सेकंड 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन डेवलप्ड ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स, यानी कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें निजी संस्थानों के नियंत्रण में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा। ना तो पहला आपका कथन सही है, ना ही दूसरा कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सौर मंडल के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर, अभी देखिए एक सेकंड में आपको बता दूं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए इसमें इसका जो गलत है, देखिए इसमें क्या लिखा था, 1954 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई, जबकि जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1956 से 51 तक थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सौर मंडल के बारे में सही कथन पर विचार कीजिए, यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में आपको सही कथन पर बताना है। तो पहला क्या दे रखा है, इनर प्लैनेट्स आर मेड ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स वेयरएज आउटर प्लैनेट्स आर मेड ऑफ रॉक्स, यानी कि जो आंतरिक ग्रह हैं वो गैस से और तरल पदार्थों से बने होते हैं, जबकि जो बाहरी ग्रह हैं वो किससे बने होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, आउटर प्लैनेट्स आर बिगर इन साइज एज कम्पेयर टू इनर प्लैनेट्स एंड सम ऑफ द आउटर प्लैनेट्स हैव रिंग अराउंड देम, और जो बाह्य ग्रह हैं वो आंतरिक ग्रहों की तुलना में बड़े होते हैं और कुछ बाह्य ग्रहों के चारों ओर क्या होते हैं, छल्ले होते हैं। तो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कथन ए तो गलत है लेकिन कथन जो बी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अंटार्कटिक सब स्टेशंस ऑफ इंडिया, यानी कि निम्न में से कौन से अंटार्कटिक में भारत के सब स्टेशन हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपका मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती, ये तीनों ही क्या है, सब स्टेशन हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डू नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स, यानी कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा निम्न में से किन महाद्वीपों से नहीं गुजरती है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यूरोप और अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82, यानी कि भारत में 82 डिग्री को मानक याम उत्तर माना जाता है, ट्रेटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया, इट पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, यह बताना है कि ये जो रेखा है वो किस क्षेत्र से होकर गुजरती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ईस्टर्न घाट से, यानी कि पूर्वी घाट से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है, यानी कि विच टाइप ऑफ वेजिटेरियन ऑकर इन द वेस्टर्न घाट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन द वेस्टर्न स्लोप्स एंड थॉर्नी बसेस ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स, यानी कि पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन तथा पूर्वी ढालों पर कटीली झाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 20, केव पेंटिंग इन सहारा डेजर्ट डेपिक्ट्स रिवर्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स, इट शोज दैट, यानी कि सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया जाता है। यह क्या दर्शाता है, तो ये क्या दर्शाता है, क्लाइमेट चेंज ऑकर्ड इन द सहारन एरिया, ये सहारा
के क्षेत्र में जो जलवायु परिवर्तन हुआ है उसको दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अजर्सन दिया हुआ है आपको और रीजन दिया हुआ है। कथन और कारण दोनों दिए गए हैं। तो अजर्सन क्या है? शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड ग्रासेस फ्रॉम द ग्रासलैंड, छोटे आकार वाले वृक्ष और घास स्थलों का निर्माण करते हैं। रीजन क्या दे रखा है कि आर्द्रता की मात्रा वृक्षों के आकार उसके घनत्व को क्या करती है? कम करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि दोनों ही अजर्सन रीजन जो है सही है, और जो रीजन है वो हमारी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है अजर्सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट विंड, कौन सी जो है स्थायी पवनें हैं? इसका तो बहुत ईजी आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्लीज। व्यापारिक पवनें और पश्चिमी पवनें कैसी पवनें हैं? स्थायी पवनें होती हैं। एक और होती हैं इसमें इनका नाम है पूर्वी पवन। तो ये 3 पवनें होती हैं जो कि कैसी पवनें होती हैं? स्थायी पवनें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी विंड्स के बारे में है, पवनों के बारे में। दिए गए निम्न 2 कथनों पर ध्यान दें। 2 कथन दिए गए हैं। द विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बिल्कुल सही है। जो पवनें होती हैं वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है स्टेटमेंट? रोटेशन ऑफ अर्थ इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर विच अफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, यानी कि पवनों की दिशा निर्धारण करने में पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना भी एक कारक के रूप में प्रभावित करता है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट बी है इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए, यानी कि ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 24। ये क्या कह रहा है? कथन ए और बी को पढ़ें। पहला क्या दे रखा है? ड्यू टू वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, विभिन्न जलवायविक दशाओं के चलते भारत में प्राकृतिक वनस्पतियों में काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। दूसरा कथन क्या कह रहा है? नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एनी एरिया इज डिपेंडेंट ओनली ऑन रेनफॉल इन दैट एरिया, किसी क्षेत्र विशेष की प्राकृतिक वनस्पति केवल वहाँ पर होने वाली वर्षा पर निर्भर करती है। तो आपको यहाँ एक वर्ड दिखाई दे गया होगा ओनली, यानी कि केवल वहाँ की वर्षा पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा गलत। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही है। तो ओनली ए इज़ ट्रू, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स विच इज़ एसोसिएटेड विद आयरन और इज़ लोकेटेड इन, यानी कि लौह अयस्क के संबंधित प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ पर? प्रिंस चार्ल्स जो पर्वत है वो कहाँ स्थित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, ये स्थित है अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द गिवन फैक्टर्स कैन चेंज एनी सबस्टेंस इनटू रिसोर्सेज, नीचे दिए गए कौन से कारक किसी भी पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं? पहला दिया हुआ है टाइम, दूसरा दिया गया टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, तीसरा लिखा हुआ है ज़रूरत यानी कि नीड। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीनों ही चीज़ें जो हैं क्या हैं? तीनों ही चीज़ों को हम संसाधन के तौर पर वर्गीकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि कौन सी रोपड़ कृषि विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती है? देखिए उष्णकटिबंधीय यहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मलेशिया में रबड़ पाई जाती है, बिल्कुल सही। ब्राज़ील में कॉफ़ी, बिल्कुल सही। भारत में चाय, बिल्कुल सही। लेकिन कनाडा में मक्का नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी सही है। तो इस वजह से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, समानता की खोज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन कर किस धर्म को अपनाया था? यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कन्वर्टेड टू विच रिलीजन इन सर्च ऑफ इक्वलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का कौन सा जो है वैध उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। तो डाइवर्सिटी का मतलब ही क्या होता है? हमारे देखिए हमारा देश क्या है? भारत देश एक विविधता वाला देश है। इसमें अलग अलग रंगों वाले लोग, अलग अलग जो है कद वाले लोग, अलग अलग सोच वाले लोग, अलग अलग तरीके की एजुकेशन वाले लोग, है ना, अलग अलग बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं।
चाहे वो सोशल सामाजिक विविधता हो। कहीं पर देखिए बारिश होती है बहुत ज़्यादा, कहीं पर दिन और रात होते हैं, कहीं पर रात ही होती है, दिन बहुत कम होता है। तो ये सब क्या है, विविधताएँ हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि कौन सा विविधता को लेकर सही उदाहरण नहीं है। पहला क्या है, एक गाँव में अलग अलग समुदाय के लोग जो अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, ये तो सही है। नंबर बी क्या कह रहा है, एक गाँव में अलग अलग जाति के लोग हैं जिन्हें पदानुक्रमित तरीके से देखा जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक गांव में एक सार्वजनिक स्थान है जहां अलग अलग त्योहारों को मान्यता दी जाती है, तो बिल्कुल सही है, डाइवर्सिटी का पालन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक गांव में कई लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ अंग्रेजी बोलते हैं और वे सब अक्सर क्या करते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव पूछा था इसलिए नेगेटिव ही हमको ढूंढना था। अलग अलग जाति के लोग हैं लेकिन उनको जो है अच्छे तरीके से उनको ट्रीट नहीं किया जाता, अच्छे तरीके से नहीं देखा जाता, इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोर पॉपुलर नेम फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। काउंसिल ऑफ स्टेट्स का भारत में ज़्यादा प्रचलित नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, द क्वेश्चंस आवर इन द पार्लियामेंट एंश्योर्स। संसद में प्रश्नकाल ब्लैंक सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स लेजिस्लेचर, यानी कार्यपालिका की विधायिका की तरफ जवाबदेही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मार्केट। निम्न में से क्या बाजार का एक प्रकार नहीं है, साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, दादन व्यवस्था या मॉल। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादन व्यवस्था। ये कोई क्या नहीं है, बाजार नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन का आप आंसर तो आप ऑप्शन को देखकर ही बता सकते हो। देखो यहाँ पर मार्केट लिखा है पहले में, ठीक है, दूसरे में लिखा हुआ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और शॉपिंग से समझ ही बाजार है, ठीक है, लास्ट में मॉल लिखा हुआ है, लेकिन तीसरे में कोई व्यवस्था यानी कि कोई सिस्टम के बारे में बात की जा रही है, तो यही हमारा एक प्रकार का बाजार नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फॉर अ वीवर इन द पुटिंग आउट सिस्टम ऑफ मेकिंग अ लिविंग, यानी कि जीविकोपार्जन के लिए अपनाए गए दादन व्यवस्था से एक बुनकर को क्या नुकसान होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है देखिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीवर्स हैज़ नो कंट्रोल ओवर प्राइसिंग ऑफ क्लॉथ इन द मार्केट एंड मर्चेंट वॉक्स अवे विद द प्रॉफिट। बाजार में जो कपड़े के मूल्य पर बुनकर का होता है कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, और जो सारा बेनिफिट होता है, जो सारा मुनाफा होता है, किसका हो जाता है, व्यापारी का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, रोजा पार्क्स ने बस में एक श्वेत पुरुष के लिए अपनी सीट देने से इनकार कर दिया। यह आधुनिक इतिहास में किस बड़े आंदोलन की शुरुआत थी, यानी कि ऐसा करने से जो है किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी, किस आंदोलन की इस वजह से शुरुआत हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिविल राइट मूवमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारा 35, और आई होप कि ये इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को पता होगा। व्हाट आर आंगनवाड़ीज, आंगनवाड़ी क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, चाइल्ड केयर सेंटर है, बाल गृह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों यानी कि उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार कौन सुनिश्चित करता है, तो वो करता है संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूटल रेमेडीज़, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 क्या कहता है कि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में जाने का अधिकार सुनिश्चित करता है। और देखिए डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर थे ना, उन्होंने इस अधिकार को क्या कहा था, उन्होंने इस अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एंड पावर। सत्ता एवं शक्ति का कहाँ दुरुपयोग हो रहा है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, अ मिनिस्टर रिफ्यूजेस टू सैंक्शन अ प्रोजेक्ट ऑफ हिज मिनिस्ट्री फॉर साउंड टेक्निकल रीजंस, मंत्री द्वारा ठोस तकनीकी कारणों के चलते परियोजना को मंजूरी ना देना। दूसरा क्या कह रहा है, अ सीनियर ऑफिसर कॉलिंग द पुलिस स्टेशन टू आस्क देम नॉट टू रजिस्टर अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ रिलेटिव, उच्च अधिकारी द्वारा पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके रिश्तेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज ना करने के लिए कहना। तो इसका देखिए एक और स्टेटमेंट है वो पढ़ लेते हैं, कच्चा मॉनिटर द्वारा एक गरीब छात्र पर झूठा आरोप लगाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन बी और सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, भारत में न्यायालय के बारे में न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी के बारे में आपको जो है सही
वाक्य चुनना है। तो ऑप्शन नंबर डी देखो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट आर कनेक्टेड विद ईच अदर टफ एंड अपीलेट सिस्टम, यानी कि न्यायपालिका के विभिन्न स्तर एक दूसरे से अपील व्यवस्था के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। न्यायपालिका के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं, जिसमें सबसे उच्च स्तर किसका होता है? उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट का होता है, और ये एक दूसरे से अपील व्यवस्था द्वारा जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाकिम शेख एवं पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति ने निम्न में से क्या मुहैया करवाने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेडिकल एड एंड हेल्थ केयर, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने के लिए जो हाकिम शेख थे और जो पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति थी उसने ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, स्टीरियोटाइपिंग अ कम्युनिटी ऑफन रिजल्ट्स इन इट्स, किसी समुदाय के बारे में रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर उसके किसका कारण बनती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हास्यकरण यानी कि मार्गिनेलाइजेशन। किसी समुदाय के रूढ़िबद्ध धारणाएं अक्सर उसके हास्यकरण का कारण बनती हैं। किसी समूह के सभी सदस्यों के बारे में विश्वास का ऐसा संग्रह जिसमें विवेकपूर्ण आधार की कमी हो जाती है, वो हमारी क्या कहलाती है? स्टीरियोटाइप कहलाती है, रूढ़िबद्धता कहलाती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।